तो आज की क्लास में हम लोग सिपाही की माँ, पाठ का नाम सिपाही की माँ, जिसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। पाठ 8 है, क्लास 12 का 100 मार्क्स का हिंदी है ये, और इसका ये पार्ट 5 है जिसमें हम इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। आपकी किताब में पीछे जो लगभग 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को आपको नोट करना है। ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है। अगर कहानी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो टोटल प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इसको एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला प्रश्न है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। दूसरा प्रश्न है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तीसरा प्रश्न है, स्वप्रसंग व्याख्या करें। इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। पहला है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। कौन कहती है ये बात, बिस्नी कहती है अपने बेटे से कि सिपाही भी एक गरीब आदमी है हम लोग की तरह, इसे तुम मत मारो। इसका पूरा वहां पे जो जो बात हुआ है उसका वर्णन करना है। ख नंबर है, वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। ये बात कौन कहती है, बिस्नी कहती है कुंती से, और इसका व्याख्या करना है। ग नंबर है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती। ये बात कौन कहती है, बर्मा की ईसाई लड़कियां। प्रश्न संख्या 4 है, मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। यानी मुन्नी के बारे में आपको बताना है कि मुन्नी कौन है और इसमें उसकी क्या भूमिका है। 5 नंबर प्रश्न है, बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे। बात सही है कि मानक की माँ कौन है, बिस्नी, लेकिन कह रहा है कि वो हर सिपाही की माँ हो सकती है। कैसे, क्योंकि वो केवल अपने बेटे को नहीं बचा रही थी, समय आने पर वो सिपाही को भी बचा रही थी। उसके लिए कोई देश दुश्मन मतलब नहीं रखता था, उसके लिए मतलब रखता है कि सिपाही भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, तो उसे मारना नहीं चाहिए। तो इस संदर्भ में आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 6 है, एकांकी और नाटक में अंतर बताना है। तो यहाँ पे अंतर लिखा गया कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। मात्र 5 अंतर दिए गए हैं। 7 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों। मतलब सबसे मेन पात्र इस कहानी का कौन है, सबसे ज्यादा नाम किसका है इसमें, बिस्नी का है। कौन, और उसके बारे में आपको लिखना है। आठ नंबर प्रश्न है, दोनों लड़कियां कौन है। तो बर्मा की आई हुई 2 ईसाई लड़कियां, उन्हीं के बारे में लिखना है। 9 नंबर है, कुंती का परिचय आप किस प्रकार देंगे। कुंती कौन है जी, पड़ोसन है, उसके बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं। अगर एक दूसरे को नहीं मारेगा तो दूसरा पहले को मार देगा। 11 नंबर प्रश्न है, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से ही बढ़कर क्यों कहता है। जब दोबारा सिपाही से बंदूक छीन लेता है तो ये लाइन बोलता है ना कि मैं वहशी और क्या हूं, जानवर से भी बढ़कर हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 12 नंबर है, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, वह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है, अपना पक्ष दें। 13 नंबर, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है। दोनों का स्थिति क्या है, अरे सिपाही और मानक दोनों का स्थिति क्या है, एक ही है, कि दोनों की मां चिंतित है। स्पष्ट करें। 14 नंबर प्रश्न है, पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों की विशेषता बताइए। इसमें जो भी मेन टॉपिक है उसकी विशेषता को बताना है। और अंतिम प्रश्न है, सिपाही की मां की संवाद योजना की विशेषताएं बताइए।
तो इस तरह आपका ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। इसको नोट करके याद कर लें। और इसका एक लास्ट पार्ट बनेगा इसका सारांश, जो इस कहानी का अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो सारांश में कुछ रहता नहीं है, बस उसी बात को लिखा गया होता है। तो आज के लिए इतना ही।